हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। तो आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। 1 नंबर का प्रश्न कहता है एक रेखिक समीकरण का घात होगा। तो आप लोग जान रहे हैं कि हमेशा रेखिक समीकरण का घात सदैव 1 होता है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि π/2 का मान होगा। π/2 का मान हमेशा यदि आप देखें भाषा में देखें तो अपरिमेय होता है, लेकिन अपरिमेय तो नहीं है। अब आते हैं डिग्री की बात करते हैं। पाई का मान हमेशा 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में 2 से डिवाइड कर दीजिए, 90 डिग्री हो गया। जैसे 90 डिग्री हुआ, आप अब यहाँ दिमाग लगाइए कि अब 90 डिग्री जो मान होता है किसका मान होता है, tan का मान होता है कि कोट का मान होता है कि सेक का मान होता है कि कोसेक का मान होता है। तो यहाँ ऑप्शन में हो गया आपका क नंबर का 0 आंसर। 3 नंबर का प्रश्न है। 3 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बिंदु 4, किस चतुर्थांश में है। तो अब देखिए 4, किस चतुर्थांश में है। तब इस जगह आपको देखना होगा, एक टेलीग्राम बना लीजिए। वैसे तो आपको पता होगा कि प्रथम और द्वितीय और तृतीय और चतुर्थांश का जो आपका निर्देशांक जो बनाने के लिए जो बताए थे उसमें आसान भाषा से बताए थे। तो आप ग्राफ एक बना लीजिए, ग्राफ से आप संतुष्ट हो जाइएगा, तब आपको पता चलेगा कि नहीं इनका मान क्या होगा। तो चलिए हम बताते हैं ग्राफ बना के। ग्राफ बनाने से पहले आप सबसे पहले एक हम सादे जगह पर हम ग्राफ बना लेते हैं। एक खड़ी रेखा, एक लेटी रेखा। तो खड़ी रेखा क्या चीज़ है आप लोग जान रहे हैं, और लेटी रेखा क्या है ये भी आप लोग भली भांति जान रहे हैं, आप पढ़ा चुके हैं। चलिए, तो खड़ी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं और लेटी रेखा को क्या कहते हैं। देखिए, खड़ी रेखा को y अक्ष कहा जाता है और लेटी रेखा को x अक्ष कहा जाता है। तो ये देखिए, ये फर्स्ट जो प्रथम चतुर्थांश हो गया, सेकेंड द्वितीय हो गया, थर्ड तृतीय चतुर्थांश में हो गया, फोर्थ चतुर्थ हो गया। क्योंकि प्लस प्लस बताए थे कि प्रथम चतुर्थांश होता है, माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश होता है, माइनस प्लस प्रथम द्वितीय चतुर्थांश होता है, प्लस माइनस आपका चतुर्थ होता है। तो टेलीग्राम आपको हम बना दिए हैं, आप अच्छे से समझ लीजिए और आप लोग नोटबुक लेकर आप बैठिए, ताकि उनको हल करने में आपको, हम तो थोड़ा स्लो चल रहे हैं ताकि आपको एक एक बारीक करके समझा रहे हैं, बारीक बारीक से, ताकि लगे आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट हो रहे हैं। अन्यथा आप संतुष्ट नहीं होते तब तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट नहीं लगता बनाने में। तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आप हमेशा नोटबुक लेकर बैठे, ताकि कोई भी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में आप मेरे से भी फास्ट में ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करें। और इसी तरह से आप पर डे तकरीबन 100 ऑब्जेक्टिव आपको लेकर आएंगे हमेशा यूट्यूब पर। आप हमेशा चैनल को देख लीजिएगा, चैनल का नाम है पीके सर मैथ। अब भैया अगला प्रश्न कहता है वृत्त के केंद्र पर बना होगा। आप लोग जान रहे हैं वृत्त एक गोलाकार जैसे एक रचना में बनता है वृत्त हमेशा। और चांद के बारे में आप जान चुके हैं कि चांद जो हमेशा होता है वो आधा होता है, तो इसका मान होता है 180 डिग्री। यदि इसको पूरे बना लेते हैं तो 360 डिग्री का मान बनता है। कितना का बनता है? 360 डिग्री का बनता है। अगला क्वेश्चन तो कहता है कि 3, 5, 2, 5, 7, 8, 5 का बहुलक होगा। 5वां नंबर का प्रश्न। तो बहुलक के बारे में बता चुके हैं कि जिस नंबर की ज़्यादा बार उपयोग किया हो, जिस नंबर को ज़्यादा बार
कहा जाए कि बार बार वो ज़्यादा नंबर आ रहा है, कई बार वह नंबर आ रहा है जो हर नंबर से ज़्यादा है, तो जिस नंबर की संख्या ज़्यादा है वही आपका क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। चलिए 6 नंबर का प्रश्न आइए, कहता है त्रिभुज ABC में AB एवं AC के मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार है कि DE समांतर BC तथा BC 8 सेंटीमीटर, तब DE का मान होगा। देखिए अभी आपका मध्य बिंदु दिया हुआ है जो कि मध्य बिंदु का कहता है D एवं E है, तो मध्य बिंदु के लिए सीधा आप देखिए BC को आप सीधा 2 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर में 2 से डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा, 8 में 2 से डिवाइड कीजिए तो 4 होगा। 4 देखिए कहाँ ऑप्शन नंबर में है, गौ नंबर में, तो 4 सेंटीमीटर आपका 6 नंबर का आंसर राइट हो गया है। अगला प्रश्न आते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में देखिए सवाल कुछ नहीं है, एक सिक्का को उछालने पर एक चित्त आने की प्रतीकता होगी। तो हमेशा देखिए सिक्का, एक सिक्का होता है या सिक्का में या टेल आ सकता है, हेड आ सकता है। अब यहाँ देखिए जब कोई भी सिक्का को उछालेंगे या तो चित्त आएगा या तो पट आएगा, 2 में कोई ही आएगा, लेकिन यहाँ तो 2 आने की संभावना, लेकिन आएगा एक। लेकिन यहाँ आप लोग कितने रखे, एक टेल और हेड, तो हमेशा जब भी आएगा तो किसी एक का आएगा, लेकिन यहाँ संख्या तो 2 पूछा गया है क्योंकि टेल और हेड 2 है, लेकिन आएगा कितना, एक, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर का हो सकता है या 1 नंबर का जो कि क है 1/2 होगा। तो यहाँ 7 का आंसर शीट हो गया, राइट क्वेश्चन हो गया 1/2। अगला प्रश्न 8 नंबर का प्रश्न कह रहा है AP 4, 10, 16, 22, 28 का सार्वअंतर होगा। अब देखिए सार्वअंतर के बारे में बताए थे, दूसरे पद माइनस पहले पद को घटा दीजिए तो आपका सार्वअंतर निकल जाएगा। तो दूसरा पद कितना है 10 और पहला पद कितना है 4। यदि 10 में से 4 को घटा देते हैं तो आपका आंसर राइट 6 आता है। कितने आता है, 6। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात। तो देखिए समरूप आप 2 को सेम समरूप एक मैप बना लीजिए ताकि मैप से आपको लगे संतुष्ट हो जाइएगा। तो हाँ कहता है भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो आप लोग को प्यारे छात्र छात्राओं बताए थे कि हमेशा भुजा का जब क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है, जब 2 समरूप त्रिभुज का होता है सीधा उनका स्क्वायर कर दीजिए। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। कितना आ जाएगा 81। तो ऑप्शन में आप देखिए कि 16/81 है, 16/81 यानी आपका ख नंबर का आंसर शीट हो गया। कितने नंबर का हो गया, ख नंबर, क्योंकि यहाँ अनुपात में नहीं पूछा है, यहाँ आंसर भिन्न में दिया गया है। भिन्न का मतलब होता है बट्टे, जो साफ साफ यहाँ बट्टे में आपको दे दिया। यदि अनुपात में होता तो आप 16:81 डालते, लेकिन यहाँ दिया क्या है बट्टे में, तो 16/81 हो जाएगा इनका आंसर शीट। चलिए 10 नंबर का प्रश्न देखिए। 10 नंबर का प्रश्न कह रहा है 1/√3 बराबर है। तो आप लोग जान रहे हैं 1/√3 किसका मान होता है, या तो टेने का होगा या तो कोटे का होगा। साइन कोस का तो होता नहीं है, क्योंकि आप लोग याद भी कर चुके हैं, वैसे भी ट्रिक भी बता चुके हैं। तो हमेशा 1/√3 जो मान होता है या तो 10 आएगा या तो कोट आएगा। तो अब हम देखते हैं 10 आता है कि कोट का आता है।
तो सबसे पहले कोस और साइन को तो इस बीच में से कैंसिल कर दीजिए ताकि लगे आपको यह दोनों तो है नहीं। बचा 2 tan 60 और tan 30 का। इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो tan 60 का मान तो आप लोग जान रहे हैं कितना होता है। tan 60 डिग्री का मान बोलिए, कमेंट करके बोलिए। ये राइट है, क्या होता है √3। चलिए अब तो √3 ऑप्शन में है नहीं। अब आते हैं tan 30 का मान। तो tan जो 30 का मान होता है कितना मान होता है 1/√3। तो tan 30 का मान होता है 1/√3। तो आपका आंसर हो गया घ नंबर का।